उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ, और इसी मेरठ में एक जगह पड़ता है जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसी यूनिवर्सिटी के ठीक सामने एक मसाज पार्लर होता है, जिस मसाज पार्लर का नाम होता है द फैमिली यूनिसेक्स सैलून। इस तरीके से वो वहाँ पर चलता है कि कोई भी व्यक्ति आता है तो अपनी बॉडी का मसाज कराता है। और ये बिल्कुल लड़कियां भी इसमें होती हैं मसाज करने के लिए, लड़के भी होते हैं। आपकी चॉइस है कि आप किसे चुनते हैं। अगर आप लड़कियों को चुनते हैं तो आपकी पूरी बॉडी का मसाज जो है वो लड़कियां करेंगे, लड़कों को चुनते हैं तो वो भी आपका मसाज करेंगे। और इसी मसाज पार्लर में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अंगद, और वो सोचता है कि आखिर इस मसाज पार्लर में होता क्या है, जरा मैं भी एक बार जाकर देखूं। अब अंगद बिना देर किए अंदर जाता है। जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंचता है तो एक बेहद सुंदर सी लड़की जो हंसते हुए पूछती है कि बताइए सर, क्या सेवा मैं आपकी करूं। जैसे ही वो सामने हंसती हुई लड़की को देखता है तो कहता है कि मैं भी मसाज कराने के लिए ही आया हूं, और इसमें किस तरीके का मसाज पार्लर होता है। तो जिन जिन रेंज में जिस तरीके का मसाज पार्लर होता था वो लड़की उसे सारा कुछ समझा देती है। बाद में बताती है कि कुल मसाज आपका 60 मिनट का होगा, जिसका चार्ज लगभग 2000 रुपये पड़ेंगे। 45 मिनट आपका मसाज होगा और 15 मिनट शावर का मिलता है। तो इस तरीके से आपको कुल 1 घंटे की मोहलत दी जाएगी। टोटल जो आपकी कास्टिंग होगी वो 2000 रुपये की होगी। सब कुछ बिल्कुल क्लियर था, और अंगद अब अगला कदम मसाज पार्लर में डालने वाला था। उसने यहाँ पर 2000 रुपये जमा भी कर दिए, और अब वो एक कैबिन में जाने वाला था, जहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना अंगद ने अपने पूरी जीवन में नहीं किया था। तो आगे की क्या कहानी है वो हम आपको बताएं, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आज हम आपको बताएंगे कि मेरठ की मसाज पार्लर की ऐसी खौफनाक दास्तान, यकीन मानिए, जिसमें बैंक तक के अधिकारियों को मसाज के अंदर ले लिया जाता है और फिर वो मसाज पार्लर के जाल से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो ये पूरी कहानी सुनने के लिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अंगद से, और अंगद जब जैसे ही अंदर इस मसाज पार्लर में घुसता है तो उसे छोटे छोटे 6 केबिन दिखते हैं। हर एक केबिन में एक लड़की होती है और हर लड़की का अलग अलग काम होता है। क्योंकि जब अंगद उस काउंटर पर पहुंचता है, रिसेप्शन पर, जहां पर उसने बात किया था, जहां पर वो 2000 रुपये दिया था, तो उस जगह पर उसका मोबाइल नंबर नोट किया जाता है और उसके व्हाट्सएप पर सारी लड़कियों के फोटो भेज दिए जाते हैं। जब लड़कियों के फोटो भेज दिए जाते हैं तो उन लड़कियों में से किसी एक लड़की को आपको चुनना होता है और वही लड़की आपका मसाज करेगी। अंगद अपनी मनपसंद लड़की, जिसका नाम जरीना था, उसे चुनता है और उसको लेकर उसी जो 6 केबिन बने होते हैं उसी में से एक केबिन में चला जाता है। अब वो लड़की अंगद को ले जाती है और अपनी पूरी बदन से उसके कपड़े उतारती है, फिर उसके मसाज करने की तैयारी में लग जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है मसाज शुरू होता है। लेकिन इस केबिन की एक खासियत होती है, इस केबिन में कहीं किसी प्रकार का कोई बल्ब नहीं जल रहा होता है। एक ब्लू कलर की ऊपर से रोशनी थोड़ी सी उस आदमी के बॉडी पर गिर रही होती है। कौन लड़की है उसका चेहरा भी नहीं दिखता है, उसके हाथ सिर्फ बॉडी पर फेरे जाते हैं। वो महसूस किया जा सकता था कि उसके बॉडी पर कोई हाथ फेर रहा है। और जब अंगद बात करने की कोशिश करता तो वो लड़की बार बार हंसती और उसी से बातचीत करती रहती। इसी दरमियान, मसाज के दरमियान ही अंगद और उस लड़की ने दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाए, और संबंध बनाने के बाद वो दोनों फिर खुशी खुशी, अंगद उसमें से बाहर निकलता है और पहले ही 2000 रुपये पेमेंट कर चुका रहता है, 500 रुपये उस लड़की को और देता है और उस जगह से वापस चला जाता है। अंगद को ये मसाज पार्लर की सुविधा इतनी पसंद आती है कि उस हर अब आए दिन यहाँ का एक परमानेंट ग्राहक बन जाता है और वो हमेशा आया जाया करता था। लेकिन अंगद की ये सारी सुविधाएं तब तक चलती हैं जब तक वो रोज आया जाया करता था। अब आगे क्या होता है, आगे एक व्यक्ति होते हैं जो बैंक में अधिकारी होते हैं और उनका हम चूंकि नाम नहीं ले सकते हैं दोस्तों, तो अब वो
अपनी शारीरिक थकावट, क्योंकि बैंक में बहुत सारे काम होते हैं, कभी कभी रात रात तक काम करना पड़ता है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना एक दिन इस छुट्टी के दिन इस मसाज पार्लर का थोड़ा आनंद लिया जाए। हो सकता है कि बॉडी का मसाज हो जाए तो थोड़ी बॉडी भी यंग और तरोताजी रहेगी। इसी सोच के साथ वो पहली बार आज इस मसाज पार्लर में घुसते हैं। जैसे ही रिसेप्शन पर घुसते हैं तो बेहद खूबसूरत हसीन लड़की सामने दिखती है। वो हंसकर पूछती है कि जी सर बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। इधर से जो बैंक के अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि मुझे मसाज कराना है, आपके पास किस किस प्रकार के मसाज उपलब्ध हैं और किन तरीकों के हैं और क्या उनके चार्ज हैं। तो वो एक कैटलॉग टाइप का देती है, वो बताती कि इन तरीकों का मसाज है, इस तरीके से चार्ज है। 1 घंटे का 2000 रुपये चार्ज है, 45 मिनट आपको मसाज दिया जाएगा और टोटल 15 मिनट आपको शावर में दिया जाएगा। टोटल 60 मिनट का समय आपको मिलेगा। तैयार हो जाते हैं, फिर उनसे उनकी पूछा जाता है उनके बारे में, आप क्या करते हो, बताते मैं बैंक में अधिकारी, उनका मोबाइल नंबर नोट किया जाता है। फिर उनमें भी उसी अंगद की तरह व्हाट्सएप पर भेजा जाता है। जब व्हाट्सएप पर भेजा जाता है तो वो देखते हैं, वो लड़की पसंद करते हैं और उसके साथ वो भी उन्हीं 6 केबिनों में से एक केबिन में जाते हैं। उनके साथ भी सेम प्रक्रिया होती है, ब्लू कलर की लाइट चलती है, उसी में वो लड़की उनको पूरी तरीके से मसाज देती है। और जब मसाज दे लेती है तो उसके बाद इन्होंने उसके साथ संबंध नहीं बनाया, इस बात की पुष्टि अभी पुलिस की तरफ से नहीं हो पा रही है। और वो मसाज लेने के बाद वो पैसे पेमेंट करते हैं और वहाँ से चले जाते। अब क्या होता है, इस मसाज पार्लर के से आने की लगभग 2 से 3 दिन बाद उनके पास एक वीडियो आती है। वीडियो में वो बिना कपड़ों के लेटे होते हैं और कोई लड़की उनकी बदन पर हाथ फेर रही होती है और उनके निजी अंगों को भी किसी बैड तरीके से टच कर रही होती है। इस तरीके की वीडियो जैसे ही उस बैंक के अधिकारी के पास एक अनजान नंबर से आता है तो वो चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर ये क्या उनसी बात हुई कि मसाज पार्लर से ये मैसेज आने लगता है। फिर वो झटपट उस नंबर पर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैडम आप कौन बोल रही हैं और आप इस तरीके का क्या कर रही हैं मेरे साथ। तो कहती है कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस ना करूं, मैं तुम्हें रेप के केस में जेल में ना भेजूं, तो इज्जत से मैं जो खाता नंबर दे रही हूँ उसमें तुम 3 लाख रुपए डलवा दो। अब वो बैंक के कर्मचारी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, चूंकि उनका एक रेपुटेशन होता है और बैंक के रहने वाले भी होते हैं, तो वो अचानक से डर जाते हैं और डर के मारे वो दिए गए अकाउंट नंबर में 3 लाख रुपए डलवा देते हैं। अभी वो समझ पाते कि क्या समस्या थी, कैसे ये आया, इन सब के बारे में उन्हें कोई सोच में उनके दिमाग में नहीं चल रहा होता है। वो जल्दी से घबरा के उन अकाउंट में 3 लाख रुपए डालते हैं। जैसे ही वो 3 लाख रुपए डालते हैं, वो वीडियो उधर से रिमूव हो जाती है और फिर इनके पास कोई सबूत नहीं बचता है और ना ही उसने ये आश्वासन दिया कि वो वीडियो डिलीट करेगी। तकरीबन 3 से 4 दिन जब बीतते हैं तो एक बार फिर वीडियो आती है और इस बार जो उनसे डिमांड किया जाता है वो सीधे 5 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम इस बार 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो ये वीडियो तुम्हारी बीवी के पास जाएगी। तुम ये मत समझना कि तुम्हारी बीवी का नंबर मेरे पास नहीं है। अब तो वो बैंक के अधिकारी बिल्कुल डर सहम जाते हैं और आखिरकार वो अपने तमाम दोस्तों से चर्चा करते हैं कि अब इस ऐसी सिचुएशन में किया जाए तो क्या किया जाए। तो उनके दोस्त किसी तरीके से उनको बताते हैं, समझाते हैं कि इस तरीके की घटना में अक्सर ऐसा ही होता है कि जब आप ब्लैकमेलिंग के जाल में फंस जाएंगे तो आपसे बार बार पैसे निचोड़े जाएंगे, बार बार पैसे लिए जाएंगे। आखिरकार थक हार करके वो इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक थाना पड़ता है और उस थाने में एक एप्लीकेशन देते हैं और एसएचओ साहब को अपनी पूरी बात सही सही बताते हैं। वो वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं और वो पैसे का ट्रांजैक्शन भी दिखाते हैं। आखिरकार पुलिस वाले एक दिन शादी वर्दी में पहुंचते हैं। जैसे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अभी आपको 1 घंटे वेट करना पड़ेगा, अभी सारे मसाज पार्लर फुल चल रहे हैं। उसने एक फ़ोन किया और फ़ोन करने के दरमियान ही तकरीबन 20-25 पुलिस वाले पूरे इस मसाज पार्लर में घुसते हैं और तुरंत दरवाजे उन केबिनों को खुलवाने लगते हैं। तो इस दरमियान इसमें तकरीबन 7 लड़की और 10 लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में दिख जाती हैं। जैसे ही आपत्तिजनक स्थिति में दिखते हैं तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद थाने लाया जाता है। थाने में पूछताछ के दौरान इस पूरे
मसाज पार्लर की जो मालकिन होती हैं आयशा खान, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। पता चलता है कि जो मालकिन होती हैं ये सारे केबिनों में छोटे छोटे सीसीटीवी कैमरे लगा रखी हैं और उसी कैमरे से ये लोगों को ब्लैकमेल करती हैं, उनकी वीडियो बनाती हैं और तकरीबन 10 से 15 नंबर इन्होंने रखा हुआ अपने पास। हर एक नंबर से उस आदमी को भेजा जाता है और हमेशा व्हाट्सएप कॉल पर बात की जाती है ताकि इस पूरे घटनाक्रम की कोई रिकॉर्डिंग भी ना बने। और इस तरीके से वो अब तक न जाने कितने लोगों को इस जाल में फंसा चुकी हैं और न जाने कितने लाख रुपए लिया जा चुका है। अब जैसे ही पुलिस को ये सब बात पता चलती है तो पुलिस तत्काल उनकी न्यायिक हिरासत की मांग करती है और अभी भी जांच पड़ताल चालू है और अभी ये पता करने की कोशिश किया जा रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ आयशा खान इस तरीके की गंदे कुकृत्य को अंजाम दे चुकी हैं। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी, जो बेहद अजीबोगरीब थी। आप कहीं भी जाइए, किसी भी मसाज पार्लर में जाइए या किस तरीके की, तो अपने आप को सावधान जरूर रखिए, क्योंकि आपके ऊपर विपत्ति कभी भी किसी भी तरफ से किसी भी रूप में आ सकती है और हर जगह भरोसा मत कीजिए। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।